गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एमए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास लेने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने एस्थेटिक के बारे में पढ़ा था। आज उसी के आगे का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आनंद कुमार स्वामी जो कि एक बहुत ही फेमस इंसान रहे हैं। इन्होंने सौंदर्य शास्त्र के ऊपर कई पुस्तकें लिखी हुई हैं। आज उनकी कई पुस्तकें हमारे सामने हैं, तो आज हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम जो है आनंद मुथु कुमार स्वामी है। ये इनका पूरा नाम है। आनंद किट्टिसु मित्तु कुमार स्वामी नाम है। और इनका जन्म जो हुआ था वो 22 अगस्त 1877 में श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। और इनकी मृत्यु, ये इनका जन्म है और जो मृत्यु इनकी हुई थी वो 9 सितंबर 1947 को अमेरिका में हुई थी। ये एक सिलोलॉजिक और तत्वमीमांसा और इतिहासकार भी थे। ये भारतीय कला के दार्शनिक रूपों के दार्शनिक थे जो पश्चिमी कला के साथ में इन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रारंभिक रूप को एक साथ प्रस्तुत किया है। इन्होंने जो इनका विशेष योगदान रहा है वो भारतीय सौंदर्य को रहा है, जो इन्होंने अपने कला के क्षेत्र को अग्रसर किया हुआ है। 1900 में इन्होंने सन 1900 में, ये एक समाजशास्त्री तो थे ही, लेकिन उससे पहले जो थे इन्होंने 1900 में भूविज्ञान और वनस्पति विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली थी वो इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से प्राप्त किया था। इन्होंने वहाँ से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। लेकिन इनका जो ये करने के बाद इनका अचानक से रुझान जो है कला की ओर बढ़ा और इन्होंने जो कला के सौंदर्य होते हैं उसको इन्होंने उजागर करने की कोशिश करी। 1906 में इन्होंने पश्चिमी देशों में भारतीय कला को 1906 में पश्चिमी देशों में जो भारतीय कला थी उसके बारे में शिक्षित करने का एक मिशन इन्होंने
बनाया, यानी कि जो भारतीय कला थी उसको वो विदेशों में भी पढ़ाने की कोशिश की। वहाँ पर एक मिशन बनाया 1906 में उन्होंने मिशन बनाया कि हम ये जो भारतीय कला है इसको हम विदेशों में, जो पश्चिमी संस्कृति है उसमें भी इसके बारे में बताएं। और वहाँ पर ये लंदन ये वापस लौट गए और वहाँ पे उन्होंने भारतीय संस्कृति को, जो हमारी भारतीय कला है उसके बारे में इन्होंने कला को उजागर, भारतीय कला को उजागर किया था। और ये कलाओं के प्रति बहुत ही सक्रिय रहे हैं, बहुत ही प्रभावपूर्ण इन्होंने कार्य किया है। इनकी कई पुस्तक भी है, इन्होंने पुस्तक भी लिखी है, जिसमें फर्स्ट है आपकी द डांस ऑफ शिवा। सेकंड पुस्तक जो है वो आपकी हिंदूज एंड बुद्धिज्म है। थर्ड पुस्तक है आपकी द ईस्टर्न आनंद कुमार, द ईस्टर्न आनंद के कुमार स्वामी, ये इनकी फेमस पुस्तकें हैं। सबसे ज़्यादा जो डांस ऑफ शिवा है ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। इसमें शिव के अनेक रूपों को, जो उनके विभिन्न रूप है उसके बारे में इन्होंने चित्रित किया है, उसके सौंदर्य के बारे में बताया हुआ है। और इसमें भी इन्होंने बुद्ध के द हिंदुस्तान बुद्धस, इसमें बुद्ध के रूपों को चित्रित किया गया, उसमें बुद्ध के जीवन की चित्रों को चित्रित किया गया है, वहाँ पर बताया गया है। सेकंड हमारा आता है ब्यूटी एंड ट्रूथ। इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्यूटी एंड ट्रूथ का अर्थ होता है कि सौंदर्य और सत्य। सौंदर्य और सत्य क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सौंदर्य और सत्य के बीच का संबंध बहुत घनिष्ठ रहा है, बहुत जटिल रहा है। दार्शनिकों ने इसके रूप को चर्चा भी बहुत किया है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध रूप में है जॉन क्रिस्ट की कविता है, जो 1819 में इनकी कविता थी। 1819 में जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे किट्स की कविता 1819 में Odes on a Green's and ये किट्स की प्रसिद्ध कविता है, जिन्होंने 1819 में इन्होंने लिखी थी। इसमें इन्होंने जो पंक्ति है, इसमें सौंदर्य को सत्य और सत्य को सुंदर माना है। सौंदर्य को
सौंदर्य सत्य है, और सत्य ही सौंदर्य है। किड्स के अनुसार कहने का यह अर्थ है कि जो सौंदर्य है वो सत्य है और सत्य ही सौंदर्य है, इससे अलग कुछ भी नहीं है, उनके द्वारा व्यक्त किया गया। यही वाक्यांश बताया जाता है कि सबसे गहरा और स्थायी सौंदर्य सत्य में निहित है। सौंदर्य हर चीज़ में होता है, उसमें प्रकृति की कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, हर छोटी सी चीज़ में सौंदर्य छिपा हुआ है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। इसी तरह से सौंदर्य के बारे में प्लेटो और अरस्तु ने भी यही कहा है कि जो महान विचारक रहे हैं कि सुंदरता को व्यक्ति, व्यवस्था और रूप से जोड़ा हुआ है। अरस्तु और प्लेटो ने सौंदर्य को व्यवस्था और रूप से जोड़ा है। अरस्तु और प्लेटो के अनुसार ये कहने का उनका अर्थ है जो सौंदर्य और व्यवस्था के रूप में जोड़ा गया है। सुंदरता के द्वारा ही हर चीज़ को व्यक्त किया गया है। कहा भी गया है सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो शिव है और शिव ही सुंदर है, उससे विपरीत कुछ भी चीज़ नहीं है। और जो विज्ञान के तर्क पर कहा जाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस विचार की खोज की गई है। सुझाव दिया गया है कि सौंदर्य अवस्था और रूप का प्रतिनिधित्व करती है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है आनंद कुमार स्वामी और ब्यूटी एंड ट्रूथ के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके और आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।